क्या तुम कर्ज के बोझ तले दबे हुए हो? क्या तुम्हारी रातें चिंता में रोते हुए कटती हैं? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और कोई उम्मीद बाकी नहीं है? सुनो, आज की रात स्वर्ग तुम्हारी पुकार का जवाब दे रहा है। आज एक दिव्य हस्तक्षेप तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला है। अपने हृदय को तैयार करो, अपनी आत्मा को खोलो, क्योंकि अभी इसी क्षण महादूतों की सेना तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में उतर रही है। गहरी सांस लो और विश्वास के साथ ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। हम परम प्रधान परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होते हैं। हम महादूत माइकल, स्वर्ग की सेना के सेनापति, अपने दाहिने हाथ में न्याय की नीली ज्वाला की तलवार लिए हुए को बुलाते हैं। हम महादूत राफेल, परमेश्वर के चिकित्सक, अपने हाथों में पन्ना हरे रंग का दिव्य मरहम लिए हुए को बुलाते हैं। हम महादूत गैब्रियल, परमेश्वर के संदेशवाहक, अच्छी खबर का तुरही बजाते हुए सफेद रोशनी में लिपटे हुए को बुलाते हैं। और आज उनकी संयुक्त शक्ति से हम एक प्राचीन और शक्तिशाली शब्द को सक्रिय करते हैं, एफ फथा। यह वो शब्द है जिसे यीशु ने बोला था। इसका अर्थ है खुल जा। आज तुम्हारे जीवन का हर बंद दरवाजा, हर अवरुद्ध मार्ग, हर जमी हुई संपत्ति, हर रुका हुआ आशीर्वाद इस शब्द की शक्ति से खुलने वाला है। आर्थिक बंधन टूट रहे हैं, गरीबी की जंजीरें पिघल रही हैं, वित्तीय सुनामी आ रही है। मैं स्वर्ग के अधिकार के तहत महादूत माइकल की उपस्थिति का आह्वान करता हूं। हे माइकल, जो परमेश्वर के समान है, अपनी नीली बिजली की तलवार खींचो। मैं आज्ञा देता हूं कि तुम अभी मेरे जीवन के हर कोने में प्रवेश करो। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे वित्त में, मेरे काम में। मैं तुम्हें मेरे खिलाफ काम करने वाली हर अंधकार की शक्ति को काटने का अधिकार देता हूं। हर पीढ़ीगत अभिशाप जो मेरे पूर्वजों से मेरे खून में आया है, गरीबी का हर अभिशाप, कमी का हर अभिशाप, असफलता और कर्ज का हर अभिशाप अभी संत माइकल की तलवार से काटा जाए। मैं आज्ञा देता हूं कि मेरी वित्तीय जड़ों से जुड़ी हर राक्षसी शक्ति को उखाड़ दिया जाए। हर अदृश्य बंधन जो मेरे हाथों को बांधता है, हर आध्यात्मिक मकड़ी का जाला जो मेरे पैसे को फंसाता है, हर दुष्ट वेदी जिस पर मेरा नाम या मेरी तस्वीर रखी गई है, उसे यीशु के नाम पर अभी नष्ट कर दिया जाए। माइकल, अपनी ढाल उठाओ और मुझे उन सभी ईर्ष्यालु नजरों से बचाओ जो मेरी प्रगति को देखती है, उन सभी झूठे दोस्तों से जो गुप्त रूप से मेरी असफलता चाहते हैं, उन सभी शब्दों से जो मेरे खिलाफ श्राप के रूप में बोले गए हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे ऊपर कोई हथियार सफल नहीं होगा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे खिलाफ उठने वाली हर जीभ का न्याय किया जाएगा। मेरे चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बनाओ, एक दिव्य अग्नि की दीवार जो किसी भी बुरी आत्मा को पार करने से रोकती है। मेरे घर का हर दरवाजा, हर खिड़की, हर प्रवेश द्वार अब महादूत माइकल के स्वर्गदूतों द्वारा संरक्षित है। दरिद्रता की आत्मा, कर्ज की आत्मा, कमी की आत्मा, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम पर बांधता हूं और तुम्हें मेरे जीवन से हमेशा के लिए जाने की आज्ञा देता हूं। तुम्हारी शक्ति टूट गई है, तुम्हारा अधिकार छीन लिया गया है। यह स्थान अब पवित्र है और केवल परमेश्वर के आशीर्वाद का यह स्वागत है। हर नकारात्मक ऊर्जा, हर निराशा का साया, हर असफलता की गंध अभी मेरे जीवन से दूर हो जाओ। मैं शुद्ध हो गया हूं, मैं मुक्त हो गया हूं, मैं संत माइकल की शक्ति से सुरक्षित हूं। इसके बजाय मैं अपने ऊपर स्वर्ग के आशीर्वाद की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं समृद्ध होने के लिए बनाया गया हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं सिर हूं, पूंछ नहीं। मैं ऊपर हूं, नीचे नहीं। महादूत माइकल, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम अपने स्वर्गदूतों को उन लोगों के दिलों में काम करने के लिए भेजो जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। उनके दिलों को प्यार और शांति से भर दो। उन्हें उनके अपने आशीर्वादों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करो, ताकि वे दूसरों की संपत्ति की लालसा न करें।
मैं उन सभी को क्षमा करता हूं जिन्होंने जानबूझकर या अनजाने में मुझे नुकसान पहुंचाया है। मैं उन्हें परमेश्वर के न्याय को सौंपता हूं और मैं शांति से चलता हूं, ये जानते हुए कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं। मेरे वित्त पर ईर्ष्या का कोई प्रभाव नहीं है। मेरे स्वास्थ्य पर बुरी नजर का कोई प्रभाव नहीं है। मेरे रिश्तों पर द्वेष का कोई प्रभाव नहीं है। मैं परम प्रधान की छत्र छाया में रहता हूं और सर्वशक्तिमान की छाया में आराम करता हूं। मैं अब अपने अधिकार में खड़ा होता हूं जो मुझे मसीह में दिया गया है, और मैं अपने वित्त के खिलाफ निर्देशित हर प्रकार के जादू टोने, टोना टोटका और ओकुलत शक्तियों का सामना करता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम पर घोषणा करता हूं कि मेरे खिलाफ किया गया कोई भी काला जादू, कोई भी शैतानी अनुष्ठान, कोई भी दुष्ट समझौता पूरी तरह से शक्तिहीन है। हर गुड़िया, हर मोमबत्ती, हर जड़ी बूटी, हर मंत्र जो मेरे पैसे को रोकने या चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, मैं उसे यीशु के लहू से ढक देता हूं और उसकी शक्ति को तोड़ता हूं। मैं आज्ञा देता हूं कि मेरे नाम, मेरी तस्वीर, मेरे कपड़ों के टुकड़े या मेरी किसी भी व्यक्तिगत वस्तु का उपयोग करके किए गए किसी भी जादू टोने को तुरंत रद्द कर दिया जाए। यदि मेरी समृद्धि को किसी कब्र में, किसी पेड़ के नीचे या किसी बहते पानी में दफनाया गया है, तो मैं आज्ञा देता हूं कि महादूत माइकल के स्वर्गदूत अभी उस स्थान पर जाए और उस बंधन को तोड़ दें। मैं अपनी समृद्धि को हर शैतानी कैद से मुक्त करता हूं। मैं अपने पैसे को हर दुष्ट वेदी से वापस बुलाता हूं। मैं अपने भाग्य को हर ज्योतिषी, हर तांत्रिक, हर जादूगर के हाथों से छीन लेता हूं जो इसे हेर फेर करने की कोशिश कर रहा है। मैं यीशु के लहू की शक्ति से हर ज्योतिषीय चार्ट, हर टैरो कार्ड रीडिंग, हर कुंडली को रद्द करता हूं जो मेरे जीवन में कमी और सीमा की भविष्यवाणी करता है। मेरा भाग्य सितारों द्वारा नहीं लिखा गया है, यह मेरे निर्माता के हाथ से लिखा गया है, और उसने मेरे लिए समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता की योजना बनाई है। मैं अपने घर के चारों ओर, अपने कार्यस्थल के चारों ओर और अपनी कार के चारों ओर मेमने के लहू की एक रेखा खींचता हूं। कोई भी अशुद्ध आत्मा इस सीमा को पार नहीं कर सकती। मैं आज्ञा देता हूं कि मेरे खिलाफ भेजे गए हर गरीबी के राक्षस, हर विनाश के दूत को अभी आग की झील में भेज दिया जाए। उन्हें मेरे पास वापस आने का कोई अधिकार नहीं है। मैं पवित्र आत्मा की अग्नि से अपने घर, अपनी जेब, अपने बैंक खाते को शुद्ध करता हूं। हर अवशिष्ट राक्षसी प्रभाव को जला दिया जाता है। मेरा वित्तीय जीवन अब परमेश्वर के नियंत्रण में है और किसी भी बाहरी अंधकार की शक्ति का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। आमीन। साथ हर आत्मा के बंधन को काटता हूं। कर्ज, तुम अब मेरे स्वामी नहीं हो। यीशु ने मेरे कर्ज का भुगतान कलवारी पर किया और मैं तुम्हारी गुलामी में जीने से इनकार करता हूं। मैं तुम्हें एक उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि एक दुश्मन के रूप में देखता हूं जिसे जीतना है, और मैं घोषणा करता हूं कि तुम मेरे जीवन में हार गए हो। मैं उन सभी वस्तुओं के साथ आत्मा के बंधन को काटता हूं जो मेरे घर में है और जो श्रापित हो सकती है या नकारात्मक ऊर्जा ले जा सकती है। कोई भी वस्तु जो चोरी की गई थी, जादू टोने में इस्तेमाल की गई थी या किसी मूर्ति पूजक स्रोत से आई थी, मैं उसकी शक्ति को अपने ऊपर तोड़ता हूं। मैं खुद को शुद्ध करता हूं। मैं अपने वित्त को शुद्ध करता हूं। मैं अपने वंश को शुद्ध करता हूं। मैं अब अतीत से बंधा नहीं हूं। मैं भविष्य की ओर बढ़ रहा हूं, हल्का, मुक्त और परमेश्वर से अपने सभी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मैं प्रचुरता के लिए एक चुंबक हूं और कुछ भी मुझे वापस नहीं रोक सकता। हर बंधन टूट गया है, हर श्रृंखला गिर गई है। मैं वास्तव में स्वतंत्र हूं। आर्य में बोला है, हर निराशाजनक विचार जो मैंने सोचा है, हर डर जिसे मैंने अपने दिल में रखा है, मैं उन्हें अभी रद्द करता हूं। मैं अपनी आभा को मसीह के प्रकाश से भरता हूं। जब लोग मुझे देखते हैं तो वे आशा देखते हैं, वे सफलता देखते हैं, वे परमेश्वर का अनुग्रह देखते हैं।
मैं एक चलता फिरता चमत्कार हूं और मेरा वातावरण मेरी पहचान को दर्शाता है। मैं दरिद्रता की गंध को, असफलता की गंध को, बीमारी की गंध को अपने जीवन से दूर करता हूं। मैं अब समृद्धि की तरह महकता हूं। मैं सफलता की तरह महकता हूं। मैं स्वास्थ्य की तरह महकता हूं। मैं विजय की तरह महकता हूं। स्वर्गदूत मेरी नई सुगंध से आकर्षित होते हैं। अवसर मेरी नई ऊर्जा से आकर्षित होते हैं। पैसा मेरे शुद्ध वातावरण से आकर्षित होता है। मैं एक ऐसा वातावरण बना रहा हूं जहां चमत्कार पनप सकते हैं, जहां आशीर्वाद पनप सकते हैं, जहां वित्तीय सफलता एक स्वाभाविक परिणाम है। मेरा घर एक महल है। मेरा काम एक राज्य है। मेरा जीवन एक गवाही है। वातावरण साफ है। मंच तैयार है। अब वित्तीय सुनामी के लिए रास्ता साफ है। ये हो चुका है। अंधकार के चले जाने और मार्ग के साफ हो जाने के साथ अब हम प्रकाश की ओर मुड़ते हैं। सुनो, मैं स्वर्ग से एक तुरही की आवाज सुनता हूं। यह महादूत गैब्रियल है, परमेश्वर के महान संदेशवाहक जो अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं। गैब्रियल, जिन्होंने मरियम को एक अविश्वसनीय जन्म की खबर दी, जिन्होंने जकरयाह को एक वादा किया हुआ पुत्र की घोषणा की, आज तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आए हैं। वह घोषणा करते हैं कि तुम्हारी वित्तीय गुलामी का समय समाप्त हो गया है। वह घोषणा करते हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई है। वे घोषणा करते हैं कि तुम्हारे आंसू देखे गए हैं। गैब्रियल स्वर्ग के दरबार से एक फरमान लेकर आते हैं जिस पर स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हस्ताक्षर है। फरमान कहता है, तुम्हारे कर्ज रद्द कर दिए गए हैं। फरमान कहता है, तुम्हारी कमी का मौसम खत्म हो गया है। फरमान कहता है, प्रचुरता का एक नया मौसम शुरू हो गया है। मैं इस घोषणा को अपनी आत्मा में प्राप्त करता हूं। मैं इस अच्छी खबर पर विश्वास करता हूं। मैं उस झूठ को अस्वीकार करता हूं जो मेरे बैंक खाते मुझसे कहते हैं। मैं उस झूठ को अस्वीकार करता हूं जो लेनदारों के पत्र मुझसे कहते हैं। मैं उस झूठ को अस्वीकार करता हूं जो निराशा की भावनाएं मुझसे कहती हैं। मैं स्वर्ग की सच्चाई के साथ खड़ा हूं और सच्चाई यह है कि मेरा छुटकारा आ गया है। महादूत गैब्रियल, मैं तुमसे अपनी तुरही को मेरे वित्त पर बजाने के लिए कहता हूं। हर सोए हुए अवसर को जगाओ। हर मृत बैंक खाते को पुनर्जीवित करो। हर खोए हुए ग्राहक को वापस बुलाओ। तुम्हारी तुरही की आवाज हर बाधा को चकनाचूर कर दे जो मेरे और मेरी समृद्धि के बीच खड़ी है। यह एक जयंती की घोषणा है। कर्ज से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति, निराशा से मुक्ति। तुम्हारे जीवन में आज एक नई सुबह है। सूरज उग रहा है और यह अपने पंखों में शिफा और समृद्धि लेकर आ रहा है। यह तुम्हारे पक्ष का दिन है। यह तुम्हारे चमत्कार का दिन है। अच्छी खबर आ गई है। इसे प्राप्त करो, इस पर चलो और इसके अनुसार जियो। आमीन। महादूत गैब्रियल की घोषणा के साथ हम अब अपने विश्वास का प्रयोग करते हैं और उस शक्तिशाली शब्द को बोलते हैं जो सभी दरवाजों को खोलता है। एफ्फथा। मैं अपने जीवन में आय की नई धाराओं के लिए दरवाजों को आज्ञा देता हूं। एफ्फथा। खुल जाओ। नौकरी के अवसर जो मैंने नहीं खोजे, मेरे पास आओ। व्यापार के अनुबंध जो असंभव लग रहे थे, मेरे पक्ष में हस्ताक्षर किए जाए। रचनात्मक विचार जो लाखों कमा सकते हैं, मेरे दिमाग में प्रवाहित हों। दिव्य संबंध जो मुझे सफलता की ओर ले जाएंगे, मेरे जीवन में प्रकट हों। मैं आज्ञा देता हूं, खुल जाओ। एफ्फथा। मैं अपने बैंक खातों के दरवाजों को आज्ञा देता हूं। एफ्फथा। अप्रत्याशित जमा, अप्रत्याशित धन वापसी, अप्रत्याशित विरासत अब मेरे खातों में प्रवाहित हो। मैं दुनिया के चारों कोनों से, उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से और पश्चिम से पैसे को मेरे पास आने की आज्ञा देता हूं। लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित हों। व्यवसाय मुझे भुगतान करने के अवसर खोजे। मैं पैसे के लिए एक चुंबक हूं और यह हर दिशा से मेरी ओर खिंचा चला आता है। एफ्फथा। मैं अपने बटुए और पर्स के लिए आज्ञा देता हूं। एफ्फथा। तुम कभी खाली नहीं रहोगे। तुम हमेशा भरे रहोगे, बहते रहोगे, दूसरों के लिए एक आशीर्वाद होने के लिए पर्याप्त से अधिक।
मैं कमी की मानसिकता को तोड़ता हूं जो हर सिक्के को पकड़ती है। मैं एक उदार दाता बनने की घोषणा करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा स्रोत असीम है। एफ फतह। मैं अवसरों के उन दरवाजों को आज्ञा देता हूं जिन्हें शैतान ने बंद कर दिया है और मनुष्य ने कहा कि वे कभी नहीं खुलेंगे। एफ फतह। पदोन्नति के दरवाजे खुल जाओ। अचल संपत्ति के सौदों के दरवाजे खुल जाओ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दरवाजे खुल जाओ। जो कुछ भी परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, मैं घोषणा करता हूं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी राक्षस उसे बंद नहीं रख सकता। जब परमेश्वर एक दरवाजा खोलता है तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता। और आज परमेश्वर मेरे लिए दरवाजे खोल रहा है। वित्तीय सफलता का दरवाजा खुला है। प्रचुर स्वास्थ्य का दरवाजा खुला है। असीम आनंद का दरवाजा खुला है। एफ़्फ़था, एफ़्फ़था, एफ़्फ़था। ये हो चुका है। अब उस सुनामी की कल्पना करो जिसका वादा किया गया था। यह पानी की लहर नहीं है, बल्कि दिव्य प्रावधान की लहर है। मैं स्वर्ग के जलाशयों को आज्ञा देता हूं कि वे मेरे जीवन पर खुल जाए। मैं एक बूंद नहीं मांग रहा हूं। मैं एक धारा नहीं मांग रहा हूं। मैं एक नदी नहीं मांग रहा हूं। मैं एक सुनामी की आज्ञा दे रहा हूं। एक वित्तीय सुनामी जो इतनी बड़ी और शक्तिशाली है कि यह हर बाधा को धो देगी, हर पहाड़ को समतल कर देगी और मेरे जीवन के हर सूखे क्षेत्र को भर देगी। मैं इस लहर को आते हुए देखता हूं। यह सोने और चांदी की बनी है। इसमें हीरे और जवाहरात है। इसमें चेक, बैंक हस्तांतरण और नकद है। ये मेरे रास्ते में आ रही हर चीज से बड़ी है। मैं आज्ञा देता हूं कि यह सुनामी मेरे सभी बिलों को निगल ले। बिजली के बिल, पानी के बिल, गैस के बिल, फोन के बिल, तुम सब इस दिव्य सुनामी में डूब गए हो। मैं घोषणा करता हूं कि तुम पूरी तरह से भुगतान कर दिए गए हो। मैं आज्ञा देता हूं कि यह सुनामी मेरे सभी कर्जों को बहा ले जाए। क्रेडिट कार्ड के कर्ज, व्यक्तिगत आरण, छात्र आरण, बंधक, तुम सब परमेश्वर की प्रचुरता के इस शक्तिशाली प्रवाह में बह गए हो। मैं घोषणा करता हूं कि मैं कर्ज मुक्त हूं। मैं आज्ञा देता हूं कि यह सुनामी मेरे घर में, मेरे रेफ्रिजरेटर में, मेरे अलमारी में बह जाए। कमी का कोई और दिन नहीं, केवल बहुतायत, केवल सर्वश्रेष्ठ। मेरा परिवार अच्छी तरह से खाएगा, वे अच्छे कपड़े पहनेंगे, उनकी हर जरूरत पूरी होगी। यह सुनामी सिर्फ मेरे लिए नहीं है। यह इतनी बड़ी है कि यह मेरे आसपास के सभी लोगों को आशीर्वाद देने के लिए बह जाएगी। मैं अपने परिवार को आशीर्वाद दूंगा। मैं अपने दोस्तों को आशीर्वाद दूंगा। मैं अपने चर्च को आशीर्वाद दूंगा। मैं गरीबों और जरूरतमंदों को आशीर्वाद दूंगा। मैं परमेश्वर के राज्य में एक फाइनेंसर बनूंगा। यह सुनामी मेरे चारों ओर सब कुछ बदल रही है। यह मेरे आंसुओं को खुशी में बदल रही है। यह मेरी कमी को प्रचुरता में बदल रही है। यह मेरी कहानी को संघर्ष से विजय में बदल रही है। सुनामी यहां है। मैं इसके बीच में खड़ा हूं। मैं इसे अपने ऊपर बहने देता हूं। मैं भीग गया हूं। मैं संतृप्त हूं। मैं परमेश्वर की अविश्वसनीय, असीम, असाधारण प्रचुरता से भर गया हूं। इस वित्तीय सुनामी की शक्ति के साथ हम अब विशेष रूप से कर्ज की हर श्रृंखला को लक्षित करते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम पर क्रेडिट कार्ड आरण की आत्मा से बात करता हूं। मैं तुम्हें मेरे वित्त पर अपनी पकड़ छोड़ने की आज्ञा देता हूं। तुम्हारी उच्च ब्याज दरें, तुम्हारी न्यूनतम भुगतान की मांगे, तुम्हारी धमकी भरी कॉलों की शक्ति अब टूट गई है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे क्रेडिट कार्ड के शेष राशि को अलौकिक रूप से शून्य पर लाया जाएगा। चाहे वह आरण माफी के माध्यम से हो, अप्रत्याशित धन के माध्यम से हो या दिव्य पक्ष के माध्यम से हो, मैं घोषणा करता हूं कि यह कर्ज खत्म हो गया है। मैं व्यक्तिगत आरण और छात्र आरण की आत्मा से बात करता हूं। तुम मेरे भविष्य पर एक छाया की तरह लटके हुए हो, लेकिन आज मैं तुम्हें काट देता हूं। परमेश्वर मेरे लिए ऐसे रास्ते बना रहा है जहां कोई रास्ता नहीं है। वह मेरे लिए दरवाजे खोल रहा है जिन्हें कोई आदमी बंद नहीं कर सकता। मैं बंधक और कार आरण की आत्मा से बात करता हूं।
मैं तुम्हारे बोझ तले जीने से इनकार करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अपने घर और अपनी संपत्ति का मालिक हूंगा और कोई भी बैंक उन्हें मुझसे नहीं ले सकता। मैं इन आरणों के शीघ्र भुगतान की घोषणा करता हूं। मैं अपने घर को कर्ज से मुक्त घोषित करता हूं। यह मेरे परिवार के लिए एक विरासत होगी, बैंक के लिए एक संपत्ति नहीं। मैं हर प्रकार के छिपे हुए कर्ज, दोस्तों या परिवार से ले गए पैसे या किसी भी वित्तीय दायित्व से बात करता हूं जो मुझ पर बोझ डालता है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं और मैं अपने सभी दायित्वों को पूरा करूंगा। लेकिन मैं यह भी घोषणा करता हूं कि परमेश्वर मुझे ऐसा करने के लिए अलौकिक प्रावधान प्रदान कर रहा है। पैसा अप्रत्याशित स्रोतों से आ रहा है। पक्ष उन जगहों से आ रहा है जिनकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं अब कर्जदार नहीं हूं, मैं ऋणदाता हूं। मैं अब पूंछ नहीं हूं, मैं सिर हूं। कर्ज का हर पहाड़ मेरे सामने एक मैदान बन गया है। यीशु के नाम पर मैं कर्ज मुक्त हूं। स्वर्ग का कानून बहाली का कानून है। शैतान एक चोर है जो चोरी करने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन यीशु जीवन देने और उसे बहुतायत में देने के लिए आया है। आज मैं बहाली के इस कानून को लागू करता हूं। मैं आज्ञा देता हूं कि जो कुछ भी शैतान ने मुझसे चुराया है उसे 7 गुना वापस किया जाए। हर पैसा जो बुरे निवेशों में खो गया था, मैं उसकी 7 गुना वापसी की आज्ञा देता हूं। हर अवसर जो मुझसे छीन लिया गया था, मैं 7 बेहतर अवसरों की वापसी की आज्ञा देता हूं। हर व्यापारिक विचार जो चुरा लिया गया था या विफल हो गया था, मैं 7 अधिक लाभदायक विचारों की वापसी की आज्ञा देता हूं। हर संपत्ति जो धोखे से या अन्याय से ले ली गई थी, मैं उसकी 7 गुना मूल्य की वापसी की आज्ञा देता हूं। महिमा दे रहा है मेरे अपमान के लिए। वह मुझे दोगुनी समृद्धि दे रहा है मेरे संघर्ष के लिए। मैं अपने स्वास्थ्य की बहाली की आज्ञा देता हूं। वित्तीय तनाव के कारण जो भी स्वास्थ्य समस्याएं हुई, मैं उनके तत्काल उपचार की घोषणा करता हूं। मैं अपनी शांति की बहाली की आज्ञा देता हूं। जो भी चिंता और भय मेरे मन को त्रस्त करता है, मैं उसे मसीह की शांति से बदलने की आज्ञा देता हूं, जो सभी समझ से परे है। मैं अपने रिश्तों की बहाली की आज्ञा देता हूं। पैसे की समस्याओं के कारण जो भी रिश्ते तनावपूर्ण या टूट गए हैं, मैं उनके मेल मिलाप और उपचार की घोषणा करता हूं। बहाली की यह लहर मेरे जीवन के हर क्षेत्र में बह रही है। मेरा बैंक खाता बहाल हो रहा है। मेरा स्वास्थ्य बहाल हो रहा है। मेरा आनंद बहाल हो रहा है। मेरा भाग्य बहाल हो रहा है। जो कुछ खो गया था वह अब मिल गया है। जो कुछ टूट गया था वह अब पूरा हो गया है। जो कुछ मर गया था वह अब फिर से जी रहा है। यह मेरी बहाली का मौसम है और मैं कृतज्ञता और स्तुति के साथ वह सब कुछ प्राप्त करता हूं जो परमेश्वर मेरे लिए कर रहा है। आमीन। मेरे पक्ष में होते हैं। न्याय प्रबल होता है और मैं विजयी होता हूं। मैं अपने मकान मालिक या बंधक कंपनी पर परमेश्वर के अनुग्रह की घोषणा करता हूं। वे धैर्यवान और समझदार हैं। मुझे बेदखली या फौजदारी का कोई डर नहीं है। मैं अपने घर में सुरक्षित हूं, ये जानते हुए कि परमेश्वर मेरे लिए प्रावधान कर रहा है। मैं अपने नियोक्ता या ग्राहकों पर परमेश्वर के अनुग्रह की घोषणा करता हूं। वे मेरे काम के मूल्य को पहचानते हैं। वे मुझे अच्छी तरह से और समय पर भुगतान करते हैं। वेतन वृद्धि और बोनस आसानी से मेरे पास आते हैं। मेरा काम सुरक्षित है और मेरी आय लगातार बढ़ रही है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे चारों ओर एक ढाल की तरह है। यह उन दरवाजों को खोलता है जिन्हें कोई आदमी बंद नहीं कर सकता। यह मुझे उन लोगों के दिलों में प्रिय बनाता है जो निर्णय लेने की स्थिति में है। मैं अनुग्रह से घिरा हुआ हूं। मैं अनुग्रह से सशक्त हूं। मैं अनुग्रह के कारण समृद्ध हो रहा हूं। हर वित्तीय बातचीत में अनुग्रह मेरे लिए बोलता है और परिणाम हमेशा मेरी भलाई और परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। महादूत गैब्रियल, जो न केवल अच्छी खबर के दूत हैं, बल्कि दिव्य रहस्योद्घाटन के भी दूत हैं, मैं अब आपसे अपने मन के कानों में बोलने के लिए कहता हूं। मेरे दिमाग को खोलो।
एफ था। का पुस्तक लिखने के विचार, एक आविष्कार बनाने के विचार, एक समस्या को हल करने के विचार जिसके लिए लोग भुगतान करेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा दिमाग उपजाऊ जमीन है और स्वर्ग के बीज अब बोए जा रहे हैं। ये बीज बढ़ेंगे और 100 गुना फल देंगे। मैं अपने सपनों में दिव्य निर्देश प्राप्त करता हूं। मैं जागते समय पवित्र आत्मा की फुसफुसाहट सुनता हूं। मेरे लिए वित्तीय मार्ग स्पष्ट रूप से चिह्नित है। मैं जानता हूं कि कब चलना है और कब रुकना है, कब निवेश करना है और कब बेचना है। मैं अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करता हूं क्योंकि यह पवित्र आत्मा है जो मुझसे बात कर रहा है। मैं अब अंधेरे में नहीं चल रहा हूं। मेरी आंखें खुली हैं। मेरा मन खुला है। मैं उन रहस्यों को देख सकता हूं जो दूसरों को नहीं दिखते। मैं उन अवसरों को सुन सकता हूं जिन्हें दूसरे नहीं सुनते। मैं धन सृजन के लिए एक दिव्य खाका प्राप्त कर रहा हूं और मैं उस पर विश्वास और साहस के साथ कार्य करूंगा। मेरे विचार अब मेरे विचार नहीं हैं, वे परमेश्वर के विचार हैं और परमेश्वर के विचार हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं। से भर दो जो मेरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। मुझे उस आशा से भर दो जो अनंत है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा शरीर यहोवा का मंदिर है और बीमारी का मेरे शरीर में कोई स्थान नहीं है। मैं अपने रक्तचाप को सामान्य होने की आज्ञा देता हूं। मैं अपने सिरदर्द और माइग्रेन को जाने की आज्ञा देता हूं। मैं अपनी अनिद्रा को शांतिपूर्ण नींद से बदलने की आज्ञा देता हूं। मैं अपने पाचन तंत्र को पूरी तरह से काम करने की आज्ञा देता हूं। मैं अपने तंत्रिका तंत्र को शांत और स्थिर होने की आज्ञा देता हूं। मैं अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत और शक्तिशाली होने की आज्ञा देता हूं। हर वायरस और जीवाणु से लड़ते हुए मैं सिर्फ शारीरिक शिफा प्राप्त नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी तरह से शिफा प्राप्त कर रहा हूं। मेरा मन चंगा हो रहा है। मेरी आत्मा चंगी हो रही है। मेरा वित्त चंगा हो रहा है। मैं संपूर्ण हूं। मैं मजबूत हूं। मैं जीवंत हूं। महादूत राफेल की शिफा की शक्ति मेरे भीतर और मेरे चारों ओर काम कर रही है। मुझे उस दिव्य स्वास्थ्य की स्थिति में बहाल कर रही है जो मेरे जन्म का अधिकार है। महादूत राफेल की शिफा की उपस्थिति में हम विशेष रूप से वित्तीय तनाव के कारण होने वाली चिंता और भय की आत्मा को लक्षित करते हैं। मैं तुमसे बात करता हूं, चिंता की आत्मा। तुम मेरे दिमाग में एक चोर हो। मेरी शांति चुरा रहे हो। मेरा आनंद चुरा रहे हो। मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम पर जाने की आज्ञा देता हूं। तुम्हारे झूठ का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं उन विचारों को अस्वीकार करता हूं जो कहते हैं, क्या होगा अगर मेरे पास पर्याप्त नहीं है? क्या होगा अगर मैं अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सकता? क्या होगा अगर मैं सब कुछ खो दूं? मैं इन विचारों को मसीह की आज्ञाकारिता में बंदी बनाता हूं और उन्हें परमेश्वर के वादों की सच्चाई से बदल देता हूं। मेरा परमेश्वर मेरी सभी जरूरतों को मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा करेगा। मैं तुमसे बात करता हूं, भय की आत्मा। तुम मुझे पंगु बनाने की कोशिश करते हो। मुझे जोखिम लेने से रोकते हो। मुझे मेरे आराम क्षेत्र में बंद रखते हो। परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ मन की आत्मा दी है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं साहसी हूं। मैं साहसी हूं। मैं विश्वास में आगे बढ़ता हूं, यह जानते हुए कि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं कहां डरूंगा? मैं तुमसे बात करता हूं, अवसाद की आत्मा। तुम मेरे ऊपर भारीपन का एक कंबल डालने की कोशिश करते हो। मेरी आशा को खत्म करते हो। मेरी दुनिया को गहरे रंग में रंगते हो। मैं तुम्हें यीशु के नाम पर झिड़कता हूं। मैं अपने ऊपर स्तुति का वस्त्र पहनता हूं, भारीपन की आत्मा के बजाय। मैं अपने निर्माता के सामने आनंद चुनता हूं। मैं अपने जीवन में आशीर्वादों पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे होठों पर एक नया गीत है, विजय और धन्यवाद का गीत। महादूत राफेल, अपनी पन्ना हरी रोशनी से मेरे तंत्रिका तंत्र को शांत करो। मेरे दिल की धड़कन को धीमा करो। मेरे दिमाग को शांत करो। मुझे रात में गहरी और आरामदायक नींद लेने दो, यह जानते हुए कि तुम और तुम्हारे स्वर्गदूत मेरी रक्षा कर रहे हैं। चिंता चली गई है।
भय चला गया है, अवसाद चला गया है। केवल शांति, आनंद और अटूट आशा बनी हुई है। मेरा मन साफ है, मेरा दिल शांत है, मेरी आत्मा आराम कर रही है। अधिक उत्पादन बंद करने की आज्ञा देता हूं। लड़ाई या उड़ान की प्रतिक्रिया बंद हो गई है। मैं आराम और पाचन की स्थिति में प्रवेश करता हूं। मेरा शरीर खुद को ठीक कर रहा है और खुद को फिर से जीवंत कर रहा है। मैं अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली से बात करता हूं। मैं तुम्हें मजबूत, बुद्धिमान और सतर्क होने की आज्ञा देता हूं। तुम मेरे शरीर को हर आक्रमणकारी से बचाते हो। तनाव तुम्हारी प्रभावशीलता को कमजोर नहीं करता है। मैं बीमारी से ऊपर चलता हूं। मैं दिव्य स्वास्थ्य में चलता हूं। महादूत राफेल, मैं तुमसे अपने शफा करने वाले स्वर्गदूतों को मेरे शरीर के हर अंग की सेवा करने के लिए भेजने के लिए कहता हूं। जो कुछ भी टूटा हुआ है उसे ठीक करते हुए, जो कुछ भी खराब है उसे सुधारते हुए। मैं सिर से पैर तक संपूर्ण हूं। मेरा शरीर मेरे वित्त के साथ संरेखण में ठीक हो रहा है। जैसे जैसे मेरी वित्तीय स्थिति में सुधार होता है, वैसे वैसे मेरा शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। मैं एक संपूर्ण एकीकृत प्राणी हूं, जो मन, शरीर और आत्मा में परमेश्वर की पूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। आमीन। शारीरिक शिफा के साथ साथ हमें उस मानसिकता को भी ठीक करना चाहिए जिसने हमें गरीबी में रखा है। मैं महादूत राफेल और महादूत गैब्रियल से मेरे दिमाग को ठीक करने और नवीनीकृत करने के लिए एक साथ काम करने के लिए कहता हूं। मैं कमी की मानसिकता को अस्वीकार करता हूं। मैं उस विश्वास को अस्वीकार करता हूं कि दुनिया में पर्याप्त नहीं है। मैं उस विश्वास को अस्वीकार करता हूं कि मुझे टुकड़ों के लिए लड़ना और संघर्ष करना होगा। मैं अब एक प्रचुर ब्रह्मांड की सच्चाई को अपनाता हूं, जिसे एक प्रचुर परमेश्वर द्वारा बनाया गया है। मैं गरीबी की मानसिकता को अस्वीकार करता हूं। मैं उस विश्वास को अस्वीकार करता हूं कि गरीब होना पवित्र है या पैसा बुराई है। पैसा एक उपकरण है और मैं इसका उपयोग परमेश्वर की महिमा करने और दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए करूंगा। मैं उस विश्वास को अपनाता हूं कि समृद्धि मेरा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं अयोग्यता की मानसिकता को अस्वीकार करता हूं। या का उत्तराधिकारी हूं। मैं आशीर्वाद के योग्य हूं। मैं सफलता के योग्य हूं। मैं प्रचुरता के योग्य हूं। मैं अब अपनी सोच को परमेश्वर के वचन के साथ संरेखित करता हूं। मैं अपने बारे में वही सोचता हूं जो परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है। मैं समृद्ध हूं। मैं धन्य हूं। मैं सफल हूं। मैं उदार हूं। मैं हर अच्छे काम के लिए सुसज्जित हूं। मेरा दिमाग अब कमी के पैटर्न में नहीं सोचता। ये प्रचुरता के पैटर्न में सोचता है। मैं अवसरों को देखता हूं जहां दूसरे बाधाओं को देखते हैं। मैं संभावनाओं को देखता हूं जहां दूसरे समस्याओं को देखते हैं। मेरा दिमाग धन सृजन के लिए एक चुंबक है। मेरा दिमाग समाधानों के लिए एक चुंबक है। मेरा दिमाग चमत्कारों के लिए एक चुंबक है। मेरा मन नवीनीकृत हो रहा है। मेरी मानसिकता बदल रही है और जैसे ही मेरी मानसिकता बदलती है, मेरी बाहरी वास्तविकता भी बदल जाती है। मैं अब गरीबी नहीं देखता, मैं समृद्ध देखता हूं। मैं अब संघर्ष नहीं देखता, मैं सहजता और प्रवाह देखता हूं। मैं अब निराशा नहीं देखता, मैं आशा और वादा देखता हूं। मेरा मन चंगा हो गया है। यह शिफा और आशीर्वाद केवल मुझ पर समाप्त नहीं होता है, यह मेरे पूरे परिवार में बहता है। मैं महादूत राफेल की शिफा की शक्ति को अपनी वंश रेखा में आगे और पीछे विस्तारित करता हूं। मैं अपने पूर्वजों से विरासत में मिली हर पीढ़ीगत बीमारी के चक्र को तोड़ता हूं। मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक बीमारी। मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम पर अपने वंश पर अधिकार छोड़ने की आज्ञा देता हूं। मैं अपने बच्चों और अपने बच्चों के बच्चों पर दिव्य स्वास्थ्य और लंबी आयु की घोषणा करता हूं। मैं अपने परिवार में गरीबी और कमी के हर पीढ़ीगत चक्र को तोड़ता हूं। संघर्ष की मानसिकता, कर्ज की आदत, बस पर्याप्त के साथ संतोष करने की प्रवृत्ति, मैं इन सभी को यीशु के नाम पर तोड़ता हूं। नगे, मैं अपने परिवार में टूटे हुए रिश्तों के हर चक्र को तोड़ता हूं। तलाक, अलगाव, कड़वाहट,
क्षमा न करना। मैं घोषणा करता हूं कि ये पैटर्न आज समाप्त हो गए हैं। मैं अपने परिवार पर प्रेम, एकता और मेल मिलाप की घोषणा करता हूं। महादूत राफेल, अपने शफा करने वाले स्वर्गदूतों को मेरे प्रत्येक परिवार के सदस्य के पास भेजो, चाहे वे कहीं भी हों। उनके शरीरों को छुओ, उनके मनों को छुओ, उनके दिलों को छुओ। हमारे बीच जो कुछ भी टूटा हुआ है, उसे ठीक करो। जो भी दर्द और चोट है, उसे शांत करो। हमारे घर को शांति, हंसी और आनंद के स्थान में बदलो। मैं अपने घर को मेमने के लहू से ढक देता हूं। मैं अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को मेमने के लहू से ढक देता हूं। कोई भी बीमारी, कोई भी दुर्घटना, कोई भी राक्षसी हमला हमें छू नहीं सकता। हम सुरक्षित हैं, हम स्वस्थ हैं, हम संपूर्ण हैं। हम एक साथ समृद्ध हो रहे हैं, एक परिवार के रूप में, परमेश्वर की महिमा के लिए एकजुट है। यह आशीर्वाद सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह मेरे पूरे घराने के लिए है और हम इसे विश्वास के साथ प्राप्त करते हैं कि मृत्यु, बीमारी और कमी के तुम्हारा मुंह एक शक्तिशाली हथियार बन जाता है जो तुम्हारी वांछित वास्तविकता का निर्माण करता है। वह तुम्हारे हाथों का अभिषेक करते हैं। तुम्हारे हाथ जो कुछ भी छूते हैं वह समृद्ध होता है। तुम्हारे व्यवसाय, तुम्हारे निवेश, तुम्हारा काम, सब कुछ इस अभिषेक के तहत फलता फूलता है। वह तुम्हारे पैरों का अभिषेक करते हैं। तुम दिव्य रूप से निर्देशित स्थानों पर चलते हो। तुम सही समय पर सही जगह पर होते हो। तुम्हारे पैर तुम्हें तुम्हारी नियति में ले जाते हैं। अंत में वह तुम्हारे हृदय का अभिषेक करते हैं। हर घाव, हर दिल का दर्द, हर निराशा ठीक हो जाती है। तुम्हारा हृदय प्रेम, क्षमा और असीम आनंद से भर जाता है। तुम सिर से पैर तक अभिषिक्त हो। तुम शफा के लिए अलग किए गए हो। तुम समृद्धि के लिए अलग किए गए हो। तुम चमत्कारों के लिए अलग किए गए हो। यह अभिषेक तुम्हें चिह्नित करता है। यह तुम्हें बचाता है। यह तुम्हें सशक्त बनाता है। इस अभिषेक की शक्ति से चलो, यह जानते हुए कि तुम पूरी तरह से चंगे, पूरी तरह से संपूर्ण और पूरी तरह से धन्य हो। अब महादूत माइकल द्वारा शुद्धिकरण, महादूत गैब्रियल द्वारा घोषणा और महादूत राफेल द्वारा शिफा के साथ हम इस प्रार्थना को स्वर्ग के अधिकार के साथ सील करते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि जो कुछ भी हमने मांगा और घोषित किया है वह पृथ्वी पर और स्वर्ग में हो चुका है। यह अब एक प्रार्थना नहीं है, यह एक वास्तविकता है। यह भविष्य में होने वाली कोई चीज नहीं है, यह अभी हो रहा है। मैं अपने विश्वास को स्वर्ग की शक्ति से जोड़ता हूं और मैं घोषणा करता हूं, यह हो चुका है। मेरे कर्ज चुका दिए गए हैं। मेरी आय बढ़ गई है। मेरा बैंक खाता भरा हुआ है। मेरा शरीर चंगा हो गया है। मेरा मन शांत है। मेरा परिवार धन्य है। सन सकता कोई भी चोर इसे चुरा नहीं सकता। कोई भी परिस्थिति इसे बदल नहीं सकती। यह मेमने के लहू के तहत सुरक्षित है। मैं तीनों महादूतों माइकल, गैब्रियल और राफेल को उनकी शक्तिशाली मध्यस्थता के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उनके स्वर्गदूतों को धन्यवाद देता हूं जो अब मेरी ओर से काम करने के लिए भेजे गए हैं। इन घोषणाओं को भौतिक वास्तविकता में ला रहे हैं। मैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि यह उनकी इच्छा, उनकी शक्ति और उनकी कृपा से है कि यह सब संभव है। मेरी आत्मा शांत है। मेरा हृदय कृतज्ञता से भरा है। मैं अपनी गवाही की प्रतीक्षा में आराम करता हूं, ये जानते हुए कि यह पहले ही लिखी जा चुकी है। मैं संघर्ष की स्थिति से बाहर निकल रहा हूं और विजय की स्थिति में प्रवेश कर रहा हूं। मैं पूछने की स्थिति से बाहर निकल रहा हूं और धन्यवाद देने की स्थिति में प्रवेश कर रहा हूं। मैं चिंता की स्थिति से बाहर निकल रहा हूं और स्तुति की स्थिति में प्रवेश कर रहा हूं। लड़ाई खत्म हो गई है। जीत हासिल हो गई है। यह हो चुका है। आमीन, आमीन और आमीन। छुट्टी पर ले जाते हुए देखता हूं जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। मैं तुम्हें उस कार को चलाते हुए देखता हूं जिसकी तुम्हें जरूरत है। मैं तुम्हें उस घर में रहते हुए देखता हूं जो तुम्हारे परिवार के लिए एक सुरक्षित आश्रय है।
मैं तुम्हें अपने चर्च और दान में उदारता से देते हुए देखता हूं, दूसरों के लिए एक बड़ा आशीर्वाद बनते हुए। मैं तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरों को शांति और संतोष की रेखाओं से बदलते हुए देखता हूं। मैं तुम्हारी नींद की रातों को गहरी, आरामदायक नींद से बदलते हुए देखता हूं। मैं तुम्हारे होठों पर एक स्थायी मुस्कान देखता हूं। ये तुम्हारी नियति है। ये वह भविष्य है जो आज शुरू हुआ है। शैतान ने सोचा कि उसने तुम्हें हरा दिया है। लोगों ने तुम्हें खारिज कर दिया होगा, लेकिन परमेश्वर का कहना है कि तुम्हारा सबसे अच्छा दिन अभी आना बाकी है। ये तुम्हारी वापसी का मौसम है। ये तुम्हारी बहाली का मौसम है। ये तुम्हारी गवाही का मौसम है। इसे प्राप्त करो, इस पर चलो और परमेश्वर को सारी महिमा दो। तुम्हारा चमत्कार तुम्हारे रास्ते में है। इसे आते हुए देखो। आमीन, आमीन और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम पर आमीन। स्वर्ग ने फैसला सुना दिया है। चमत्कार गत में है। यह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इसे महसूस करो। अपनी आत्मा में इसे प्राप्त करो। इस प्रार्थना की शक्तिशाली श्रृंखला को मत तोड़ो। विश्वास का एक कार्य करो और इस वीडियो को उन 3 लोगों के साथ साझा करो जिन्हें तत्काल एक चमत्कार की आवश्यकता है। जब तुम देते हो तो तुम्हें और भी अधिक प्राप्त होगा। और अपनी आशीष पर मुहर लगाने के लिए, अपनी विजय की घोषणा करने के लिए अभी कमेंट में लिखो, मैं 777 एफ फतह सुनामी को स्वीकार करता हूं।